वेलकम बैक अगेन इनटू माय आईसीटी एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि आईसीटी का यूज़ एजुकेशन में कैसे होता है इफ़ेक्टिव लर्निंग बनाने के लिए एजुकेशन को। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोलता है कि आईसीटी इन एजुकेशन प्राइमरली शिफ्ट द फोकस ऑफ लर्निंग फ्रॉम मेमोराइजेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बोलता है कि आईसीटी का अगर हम यूज़ करते हैं एजुकेशन में तो वो हमारा फोकस मेमोराइजेशन से लर्निंग की तरफ शिफ्ट कर देता है। ठीक है, कौन सा इनमें से मेथड है जो हमारा मेमोराइजेशन से लर्निंग की तरफ फोकस शिफ्ट कर रहा है? मैकेनिकल ड्रिलिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, अथॉरिटी बेस्ड लर्निंग और पैसिव नोट टेकिंग। तो कौन सा है इसमें? कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, क्योंकि आईसीटी सपोर्ट करता है कंस्ट्रक्टिविज्म को। ठीक है, जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, इंटरेक्ट करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, डिस्कवरी लर्निंग करते हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। को जो हमारे वाइगोत्सी हैं वो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, पर रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? पियाजे हैं, जो बोलते हैं कि बच्चा करके सीखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर कंपोनेंट। इनमें से कौन सा कोर कंपोनेंट नहीं है आईसीटी का? आईसीटी का कौन सा कोर कंपोनेंट नहीं है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी, पेडागोजी। पेडागोजी नहीं है। हार्डवेयर क्या होते हैं? जिनको हम टच कर सकें, देख सकते हैं, जैसे सीपीयू हो गया हमारा, जैसे कीबोर्ड हो गया। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे माउस हो गया। ठीक है, ये सब प्रिंटर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये कंप्यूटर के पार्ट्स है जिसको मैं देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, हार्डवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या आती है? सॉफ्टवेयर में आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ठीक है, एप्लीकेशन सिस्टम आता है। एप्लीकेशन सिस्टम जिसमें हमारा क्या आता है? एमएस वर्ड आ गया, एमएस वर्ड आता है। ठीक है, और हमारा क्या आता है? एमएस एक्सेल आता है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। पर और कनेक्टिविटी यहाँ पे किसके थ्रू होती है? बस के थ्रू होती है, जो केबल्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं। ठीक है, पर यहाँ पे पेडागोजी क्या है? ये एजुकेशन का पार्ट है, ये आईसीटी में नहीं आता। इन आईसीटी टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी विच इज़ बेस्ट इंटरप्रेटेड एज। टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सा सेंटेंस है, कौन सी लाइन है जो बेस्ट इंटरप्रेट कर रही है टेक्नोलॉजी को? ए है इसमें ओनली फिजिकल डिवाइसेस यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, ऑल टूल्स, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस एनेबलिंग कम्युनिकेशन, ओनली इंटरनेट बेस्ड टूल्स, टीचिंग एड्स यूज्ड इन क्लासरूम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? टेक्नोलॉजी, सॉरी, ऑल टूल्स, सिस्टम्स, प्रोसेसेस एनेबलिंग कम्युनिकेशन। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसमें प्रोसेसेस भी आती हैं और वो टूल्स भी आते हैं, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन पाती है। और कम्युनिकेशन से ही हम कुछ सीख पाते हैं। बेटर कम्युनिकेशन अगर होगा तो ही हम लर्न कर पाएंगे चीज़ों को। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस आईसीटी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो आईसीटी को अच्छे से डिफाइन कर रही है? फर्स्ट है कम्युनिकेशन टूल्स यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट। आईसीटी में हम कम्युनिकेशन टूल्स का यूज़ करते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, ओनली कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ए मेथड ऑफ प्रिंटिंग डिजिटल कंटेंट। तो क्या है ये? टेक्नोलॉजीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं कलेक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, स्टोर करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए, किसको? इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट है आईसीटी इंटीग्रेशन इन क्लासरूम अलाइंस मोस्ट क्लोजली विद विच एनईपी 2020 गोल। इंटीग्रेशन, आईसीटी का यूज़ करना क्लासरूम में, इनमें से किस थॉट के साथ अलाइन करता है जो एनईपी 2020 बात करती है जिसके बारे में? ठीक है, फर्स्ट है रिड्यूसिंग सिलेबस ड्रास्टिकली, प्रमोटिंग रोट लर्निंग। रोट लर्निंग की तो बात ही नहीं करती, हमारी एनईपी बात करती है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करती है। ठीक है, इंश्योरिंग फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की बात करती है, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि आईसीटी के बारे में बात की गई है। और सिर्फ अगर यहाँ पे किसके बारे में बात की जाती, एनईपी के बारे में बात की जाती, तो सी भी करेक्ट होता। सिलेबस को ड्रास्टिकली तो नहीं, बट हाँ कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया है ताकि बच्चों में आइडियाज़ आ सकें, उनको टाइम मिल सके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का।
ठीक है, उनके ऊपर बर्डन कम करने के लिए सिलेबस रिड्यूस किया गया है। बट यहाँ पे आईसीटी के इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आईसीटी को इंटीग्रेट कर दें क्लासरूम में, मतलब दोनों चीज़ों को मिक्स करके करवाएं एजुकेशन, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफॉर्म करना। इन अंडर एनईपी 2020 विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजिटल असेसमेंट रिफॉर्म्स, इनमें से कौन सी बॉडी बनाई गई है जो रिस्पॉन्सिबल होगी डिजिटल असेसमेंट रिफॉर्म लाने के लिए, सीबीएसई, यूजीसी, परख या एनसीईआरटी। कौन सी बॉडी होगी, परख होगी, क्योंकि इसने बात की है असेसमेंट की। सीबीएसई क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यूजीसी ग्रांट कमीशन अंडर मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। परख क्या है, परख की डेफिनेशन ही हम बार बार बात करते हैं, तो परख की डेफिनेशन में ही होती है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ होलिस्टिक नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की क्या करती है, ये असेसमेंट करती है। तो परख विल बी द करेक्ट आंसर। द डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू, डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है, द गैप बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल, द इनइक्वलिटी इन एक्सेस टू आईसीटी टूल्स एंड डिजिटल स्किल्स, डिफिकल्टीज इन यूजिंग एडवांस्ड सॉफ्टवेयर, द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है एक्सेस और स्किल के बीच में इनइक्वलिटी होना, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है, इन इक्वलिटी इन एक्सेस टू आईसीटी टूल्स एंड डिजिटल स्किल्स। हमारे टीचर्स इतने स्किल्ड नहीं है कि वो आईसीटी टूल्स का यूज़ कर पाए, और उनकी एक्सेस भी नहीं है बहुत सारे स्कूल्स में। तो इन इक्वलिटी इन एक्सेस ओ टू आईसीटी टूल्स एंड डिजिटल स्किल्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी एनेबल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। इनमें से जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं जिसमें हम आईसीटी टूल्स का यूज़ करते हैं, तो इनमें से कौन सा सूट करता है इस डेफिनेशन को। यूजिंग प्रिंटेड टेक्स्ट बुक ओनली, नो, हम आईसीटी टूल यूज़ कर रहे हैं तो हम एनिमेटेड वीडियोस भी दिखाएंगे बच्चों को, स्लाइड से भी पढ़ाएंगे, प्रोजेक्टर से भी पढ़ाएंगे। प्रोवाइडिंग स्क्रीन रीडर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड learners, conducting only pen paper exam, assigning some same task to all learners। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम टास्क प्रोवाइड करना, कोई आईसीटी का यूज़ नहीं हुआ, पेन पेपर में भी कोई आईसीटी का यूज़ नहीं हुआ। हाँ, विजुअली इम्पेयर्ड जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए स्क्रीन रीडर्स प्रोवाइड करना आईसीटी एनेबल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे हैंडीकैप्ड या चैलेंज्ड बच्चे होंगे उनको हम नॉर्मल बच्चों के साथ एक ही स्कूल में पढ़ाएंगे, ये बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। और उसमें अगर आईसीटी ले आए तो आईसीटी ऐसे क्या लेके आएगी, टूल्स, ऐसे मटेरियल लेके आएगी जो उनको हेल्प करेगा सीखने में। तो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए स्क्रीन रीडर क्या करेगा, हेल्प कर लेगा लर्निंग में, तो क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इन एजुकेशन आईसीटी इंफॉर्मेशन मेनली रेफर्स टू, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, रो डाटा ओनली, मीनिंगफुल एंड प्रोसेस्ड डाटा, ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स, डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे होता है प्रोसेस्ड मीनिंगफुल डाटा, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। इंफॉर्मेशन का मतलब है मीनिंगफुल एंड प्रोसेस्ड डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग आईसीटी टूल्स सपोर्ट्स कोलाबरेटिव लर्निंग द मोस्ट, इनमें से कौन सा आईसीटी टूल है जो कोलाबरेटिव लर्निंग को ज़्यादा सपोर्ट करता है, कौन सपोर्ट करता है, वर्ड प्रोसेसर, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एंटीवायरस, डिस्क डीफ्रैगमेंटर। तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर भी इसके लिए काम नहीं करता, ये कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनको अच्छे से ऑपरेट करने में हेल्प करता है। वर्ड प्रोसेसर भी नहीं करता, एंटीवायरस भी नहीं करता। जब हम कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं उसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आता है, LMS। नेक्स्ट है डिजिटल लिटरेसी इंक्लूड ऑल, इनमें से सबको इंक्लूड करती है एक्सेप्ट वन, चूज करो वो कौन सा है। फर्स्ट है एबिलिटी टू क्रिएट डिजिटल कंटेंट। डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या है, एबिलिटी टू क्रिएट डिजिटल कंटेंट, अंडरस्टैंडिंग साइबर सेफ्टी, एबिलिटी टू एक्सेस एंड इवोल्वेट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, मेमोराइजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर,
मॉडल। डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है डिजिटलाइजेशन, मतलब कंप्यूटर में, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में, ठीक है, एआई में, इन सब में निपुण हो जाना, लिटरेट हो जाना। तो अगर हम डिजिटल कंटेंट क्रिएट करने की एबिलिटी रखते हैं तो हम डिजिटल लिटरेसी शो कर रहे हैं। अगर हम साइबर सेफ्टी के बारे में समझते हैं तो डिजिटली लिटरेट हैं। अगर हमारी एक्सेस है और हम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को इवोल्वेट कर सकते हैं तो भी हम डिजिटली लिटरेट हैं। बट मेमोराइज अगर हम कर लेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर मॉडल्स को कि भाई हाँ कीबोर्ड होता है या फिर हमारा माउस होता है, जो स्टिक होती है, ठीक है, सीपीयू होता है, ये हार्डवेयर मॉडल होते हैं। मेमोराइज करने से थोड़ी ना डिजिटल लिटरेसी आएगी, ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ICT एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन एजुकेशन बिकॉज ये कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, जैसे हम बायोलॉजी में बात करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की, और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होता है, हमारा एंजाइम होता है जो किसी रिएक्शन को स्लो डाउन या स्पीड अप कर देगा। इसी तरह जो ICT है वो एक कैटलिस्ट का काम करता है एजुकेशन में, एजुकेशन को स्पीड अप करने के लिए, मतलब लर्निंग को स्पीड अप करने के लिए, लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, इसको स्पीड अप करने के लिए या फिर इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। बिकॉज इट रिड्यूसेस टीचर इन्वॉल्वमेंट कम्प्लीटली, रिड्यूस लर्निंग टाइम फॉर लो अचीविंग लर्नर्स, एनहेंसेस इंटरेक्शन एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग, रिमूव्स द नीड फॉर क्यूरिकुलम डिज़ाइन। तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारा एनहेंस करता है इंटरेक्शन, किसका, बहुत सारे मतलब टूल्स के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, वर्ल्ड वाइड इंटरेक्शन करते हैं, है ना, हमें बहुत सारा मटेरियल मिलता है और हम टीचर्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, और पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है इसमें। NEP 2020 रिकमेंड्स ICT बेस्ड लर्निंग टू, ये किसको रिकमेंड करती है, इंक्रीज एग्जाम डिफिकल्टी, प्रमोट मल्टीलिंगुअल डिजिटल कंटेंट, रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिप्लेस ऑल टीचर विद AI। तो ये बात करती है मल्टीलिंगुअल डिजिटल कंटेंट को यूज़ करना, ताकि क्या हो उसके, हमारी लर्निंग इफेक्टिव हो उसके। मल्टीलिंगुअलिज्म इसलिए लेके आना चाहती है ताकि हर रीजन का, हर जगह का बच्चा, हर लोकेशन, किसी भी लोकेशन पे वो है, वो अच्छे से समझ पाए किसी भी कंटेंट को, इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट है, एक की बैरियर इन इम्प्लीमेंटिंग ICT इन रूरल एजुकेशन इज, रूरल एजुकेशन में अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहें तो इनमें से कौन सा की बैरियर रहेगा, एक्सेसिव ICT ट्रेनिंग, हाई डिजिटल कम्पिटेंस, पुअर कनेक्टिविटी एंड लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवर यूज ऑफ ई रिसोर्सेज। तो क्या रहेगा, पुअर कनेक्टिविटी और लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे नेटवर्किंग नहीं होगी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है, और हमें बहुत बार कंप्यूटर सिस्टम भी नहीं मिलेंगे। असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज़ मोस्ट यूज़फुल फॉर, असिस्टिव टेक्नोलॉजी इनमें से किसके लिए यूज़फुल होती है, एनहेंसिंग द स्कूल टाइम टेबल, सपोर्टिंग लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़, इंक्रीजिंग सिलेबस डिफ़िकल्टी, रिप्लेसिंग टेक्स्ट बुक्स फुली। तो ये क्या करेगा, असिस्टिव जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल किसके लिए होती है, लर्नर्स को, जो डिसेबिलिटी वाले लर्नर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए होती है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। जैसे हमने स्पेशल बच्चों के लिए बात करी थी, जैसे हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो वो क्या है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन ICT टूल, इनमें से कौन सा ICT का टूल नहीं है, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप, तो कौन सा नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, ठीक है। डिजिटल पेडागोजी एम्फेसाइजेज, किस पे एम्फेसाइज करती है, किस पे जोर डालती है, डिजिटल पेडागोजी, टीचर सेंटर्ड टीचिंग पे, लर्निंग विद ICT टूल्स फॉर डीपर एंगेजमेंट, ओनली यूज ऑफ वीडियोज विदाउट पेडागोजी, एग्जाम्स थ्रू एप्स ओनली। तो किस पे ज़्यादा जोर डालती है, डिजिटल पेडागोजी यूज़ करती है ICT को क्या करने के लिए, डीपर लर्निंग के लिए, डीपर इंगेजमेंट के लिए। द नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDEAR, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDEAR किसको सपोर्ट करता है, क्रिएटिंग यूनिफॉर्म टीचिंग स्टाइल्स को, बिल्डिंग एन इंटीग्रेटेड डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एजुकेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन ओनली एजुकेशन, रिड्यूसिंग यूज ऑफ एड टेक को।
ठीक है। तो नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDER किसको सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता है हमारा बिल्डिंग एन इंटीग्रेटेड डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एजुकेशन। द मेन पर्पज ऑफ ICT इन असेसमेंट इज to replace teachers, to enable adaptive real-time feedback, make exam easier, reduce assessment completely। तो ये किसको मेन पर्पस क्या है ICT का असेसमेंट में यूज़ करने का? डिजिटल असेसमेंट अनेबल एडेप्टिव रियल टाइम फीडबैक। ये क्या करती है? अडेप्टिव और रियल टाइम फीडबैक प्रोवाइड करती है अगर हम ICT का यूज़ असेसमेंट में करते हैं। डिजिटल डिवाइड इज़ मोस्ट वाइडेंड बाय, किसके थ्रू वाइडेंड किया गया है? अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीलिंगुअल कंटेंट, अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स, लेक ऑफ डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग, यूज़ ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। जो डिजिटल गैप है उसको डिवाइड कौन करेगा, उसको वाइड कौन करेगा? जब लिटरेसी ट्रेनिंग में कमी होगी, डिजिटली लिटरेसी ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, मतलब जो ICT के टूल्स हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं देंगे अगर हम टीचर्स को, तो वो नहीं यूज़ कर पाएंगे। ए विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट लर्निंग थ्रू ऑडियो टेक्स्ट बुक शोज यूज़ ऑफ। एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, वो ऑडियो टेक्स्ट बुक के थ्रू लर्न कर रहा है, तो ये कौन सा इनमें से शो करता है? ICT फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट, ICT फॉर इंक्लूसिविटी, ICT फॉर इंटरटेनमेंट, ICT फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो ये इंक्लूसिविटी को शो कर रहा है कि हम इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे हर बच्चे को, विजुअली इम्पेयर्ड है चाहे वो स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, या फिर वो एवरेज स्टूडेंट है, सबको इंक्लूड कर रहे हैं और ऑडियो टेक्स्ट बुक्स से उसको सिखा रहे हैं क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड है। तो इसमें हम किसका कंसेप्ट शो कर रहे हैं? इंक्लूसिविटी का कंसेप्ट शो कर रहे हैं। ICT हेल्प्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग। पर्सनलाइज्ड लर्निंग मतलब इंडिविजुअल लर्निंग में हेल्प करती है, किसके थ्रू? सेम कंटेंट फॉर ऑल लर्नर्स, एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर, स्ट्रिक्ट लेक्चर बेस्ड टीचिंग, फिक्स्ड टेक्स्ट बुक के थ्रू। तो किसके थ्रू ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग में हेल्प करती है? ये करती है एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। नेक्स्ट है विच इज़ एन ICT कम्पिटेंसी एक्सपेक्टेड फ्रॉम टीचर्स। इनमें से कौन सा ICT कम्पिटेंसी एक्सपेक्ट है जो एक्सपेक्ट किया जाता है टीचर से? बिल्डिंग हार्डवेयर, डेवलपिंग कंटेंट, राइटिंग सॉफ्टवेयर कोड, रिपेयरिंग नेटवर्क। तो टीचर्स तो क्या करेंगे? टीचर्स तो सिर्फ कंटेंट डेवलप कर सकते हैं, है ना। अगर ICT कम्पिटेंसी है, अगर वो ICT में निपुण है, अगर उनको टूल्स को यूज़ करना आता है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आता है, तो वो कंटेंट डेवलप करेंगे। ICT एनेबल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस ऑन, किसके ऊपर फोकस करता है? स्टूडेंट डिस्कवरी लर्निंग। यस, स्टूडेंट खुद से डिस्कवर करते हैं अपनी नॉलेज को, है ना, यही बोलता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। और ICT जो टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करती है बच्चों को खुद की नॉलेज को डिस्कवर करने में। Which statement is false about ICT in education? ICT enhance interactivity, ICT improve access to resources, ICT makes learning student centered, ICT guarantee learning without pedagogy। तो D will be the correct answer क्योंकि ये इंटरेक्टिविटी को भी एनहेंस करती है, ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ता है, ये रिसोर्सेज की पहुंच भी आसान बनाती है और ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच भी मतलब अपनाती है क्योंकि ये इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग करती है। बट पेडागोजी के बिना तो गारंटी है ही नहीं लर्निंग की, ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। इन NEP 2020 ICT इज लिंक्ड विद फाउंडेशनल लिटरेसी। किसके थ्रू फाउंडेशनल लिटरेसी से जुड़ी हुई है ICT? AI बेस्ड लर्निंग एप्स, रिडक्शन ऑफ ICT सिलेबस, मोर टेक्स्ट बुक्स, क्लोजिंग डिजिटल स्कूल्स। तो FLN सपोर्ट किया जाता है AI बेस्ड लर्निंग एप्स के थ्रू। जो भी एड टेक टूल्स होते हैं वो क्या सपोर्ट करते हैं? वो सपोर्ट करते हैं फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को। द नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है गाइडिंग ICT इंटीग्रेशन पॉलिसीज़ इन एजुकेशन। एजुकेशन में जब हम ICT को इंटीग्रेट करने वाली पॉलिसी लेके आते हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। विच कंपोनेंट ऑफ ICT इंश्योर्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस के बीच में कौन सा कंपोनेंट है ICT का जो इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन बना रहे? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी या फिर मेमोरी? कौन करता है? कनेक्टिविटी।
जो केबल्स के थ्रू होता है, जिसको बस बोला जाता है। इन आईसीटी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, OER, OER का मतलब क्या होता है? OER का मतलब होता है, ओ से होता है हमारा ओपन, ठीक है। OER का मतलब ओ से होता है ओपन, ओपन फ्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसका मतलब क्या है? फ्री डिजिटल कंटेंट फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ICT इम्प्रूव्स इंक्लूसिव एजुकेशन बाय, इंक्लूसिव एजुकेशन को ICT कैसे इम्प्रूव करती है? बाय स्टैंडर्डाइजिंग लर्निंग फॉर ऑल, ऑफरिंग अल्टरनेटिव फॉर्मेट्स, ऑडियो, टेक्स्ट, कैप्शन, टैक्टाइल टूल्स, रिड्यूसिंग डिजिटल कंटेंट, मैंडेटिंग सेम लर्निंग पेस। ICT क्या इम्प्रूव करती है? इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करती है? ऑफर करके अल्टरनेटिव फॉर्मेट, जैसे ऑडियो, टेक्स्ट, कैप्शंस या टैक्टाइल टूल्स।